हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्टडी एंड लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सभी। सो टुडे वी हैव BEVAE 181 एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स ऑन एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ये हमें BA में या BSc में फर्स्ट ईयर में आपको कंपल्सरी कोर्स मिलता है। ठीक है, ये सिर्फ आपके एक जनरल टेस्ट या जनरल नॉलेज के लिए होता है। और जो इसका एग्जाम होता है वो होता है 50 मार्क्स का। और इसका एग्जाम ना अलग तरीके से होता है, जैसे आपके नॉर्मल एग्जाम होता है ना, वैसे नहीं होता। तो इसका एग्जाम होगा आपका MCQ टाइप, मतलब आपके पास 50 क्वेश्चन आएंगे और वो सारे सिर्फ MCQ होंगे। आपको उसमें कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ आपको एक शीट दी जाएगी, OMR शीट। कुछ लोगों को पता होगा OMR शीट क्या होती है, और जिनको नहीं पता, OMR शीट होती है उसमें आपको ना 4 सर्कल दिए होते हैं, 1 2 3, 1 के आगे 2 के आगे, इसके आगे सर्कल। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही है तो आप 1 के अंदर सर्कल में पेन से फिल कर दोगे। ठीक है, ऐसे हमें OMR शीट मिलती है। और जिनको नहीं आता वहाँ पे वहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो बता देते हैं। ठीक है, ऐसे तो होगा आपका ये। अब ये है कि इस बुक को आप पढ़ो कैसे, ये काफ़ी मोटी बुक है तो आपको इसमें सारा पढ़ना, तो ऐसे आप इसको पूरी बुक को याद नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और टाइम वेस्टिंग होगा। तो हमारे पास कुछ टिप्स एंड पॉइंट्स हैं कि किस तरह से हम ये बुक पढ़ें। सबसे पहले बात तो ये इन्वायरमेंट पे है, तो कुछ जो बेसिक पॉइंट्स हैं इसमें वो आपको आते होंगे, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी, बायोग्रेडेबल वेस्ट और पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, एसिड रेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीज़ें, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब कुछ आपको पता होगा। ठीक है, इसमें बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो MCQ होंगे। तो आपको इसमें कैसे याद करना है, मैं आपको एक यूनिट से समझा देती हूँ, बाकी की सारी यूनिट आपको उसी टाइप से करनी है। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट यूनिट से छोड़ के सेकेंड यूनिट से समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी हैव इकोसिस्टम। ठीक है, ये आपकी एक यूनिट है, आपको सारी यूनिट इसी टाइप से पढ़नी है। मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपको सिर्फ रीड करना है और क्या क्या आपको याद करना है। बाकी की सारी इसमें यूनिट आपको इसी तरह से याद करनी है। ठीक है, ये आपको दिया इसमें टॉपिक। सबसे पहले बात आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद आपकी जो छोटे छोटे यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस दे रखे हैं, ये पूरी बुक में आपको ऐसे बॉक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, पूरी बुक में आपको ऐसे ऐसे बॉक्सेस दे रखे हैं, ये बॉक्सेस आपको याद करने हैं। उसके बाद डेफिनेशन, जो भी आप पॉइंट पढ़ेंगे, जो भी आप वो कर रहे हैं टॉपिक, उसकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सबसे पहले डेफिनेशन हो गई, ये छोटे छोटे बॉक्स या टेबल्स हो गई। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसी टेबल्स, ये जो टेबल्स दी हुई हैं ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपके सीधे सीधे 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इकोसिस्टम फीचर्स दे रखा है। यहाँ पर आपको देखिए ऐसे ना 1 2 3 करके ऐसे दे रखे हैं, जिसमें भी आपको ना फॉर एग्जाम्पल दे रखे हैं। जैसे एग्जाम्पल ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ये वाले ऑर्गेनिक कौन से होते हैं। ऐसे ना आपको हर चीज़ में एग्जाम्पल दे रखा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है तो वहाँ पे कौन कौन से फ्रूट्स मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल कौन कौन से, कि कौन कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। ऐसे आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि MCQ हैं तो ऑब्वियस सी बात है, हमको पता है कि इसमें भर भर के लिखना नहीं आएगा, इसमें छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो हमें वही छोटी छोटी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट पेज देखिए, ये एक टॉपिक है बायोस्फीयर, इसकी डेफिनेशन तो आप बायोस्फीयर याद कर लेंगे और यहाँ पे ये, ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद आपको ना देखो ये लिथोस्फीयर, और इसका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में है, जो मैंने एक वीडियो बना के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन आते हैं, विद आंसर मैंने करवाए हैं, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, वो है आपके पास, उसमें से क्वेश्चन है ये जो हाईलाइटेड पार्ट है, देखिए ये नॉर्मल है और ये ब्लैक से इसको बोल्ड कर रखा है। तो ये जो बोल्डेड वाले वर्ड्स हैं, लाइन्स है, ये आपको जरूर और जरूर याद करनी है, क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक मैंने बनते हुए देखे हैं। अब ये यहाँ पर आपको ये दे दिया साइज ऑफ ये, अब इसमें से ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको ये दे दिया साइज ऑफ इकोसिस्टम। अब आप में से इसमें ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि पॉपुलेशन के बाद पॉपुलेशन किस चीज़ में आती है, कम्युनिटी में आती है, इकोसिस्टम में आती है। तो आपको पता होना चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम होता है, उसमें कम्युनिटी होती है और उसमें पॉपुलेशन होती है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इस टाइप को आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। अगेन आपका यहाँ पे बॉक्स मिल गया, ये बॉक्स भी आपको छोड़ने नहीं है, ये बॉक्स वाले, ये बॉक्स आपको याद करने हैं। और पूरी बुक रीड तो आपको करनी ही करनी है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना ये 1, और ये बोल्डेड लेटर्स में है, बोल्डेड वर्ड्स में है, तो ये आपको याद करना है। ये क्या दे रखा है, प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉफ्स। अब इसमें दे रखा है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। इसमें आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, उसके नीचे आपके ऑप्शन होंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑल्सो सिंथेसाइजेस देयर फूड। तो इसमें क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स जो खुद अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं, खुद सामान ला के करते हैं। तो इसमें आपके ना एग्जांपल्स, अब ये तो आपकी जनरल नॉलेज में आ गया, तो उसमें आपको एग्जांपल्स 3-4 एनिमल का नाम ले देगा, उसमें बोल देगा कि ये प्रोड्यूसर्स इसमें से कौन से होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आने वाले हैं। और ये जैसे कि ये जो भी जितना भी आपका बोल्ड वर्ड्स में, इसको आप नहीं छोड़ेंगे, वो जो टॉपिक्स हैं उस टॉपिक की डेफिनेशन और उस टॉपिक के एग्जाम्पल हो गया ये। इसमें आपको ऐसे याद करना है। ये टेबल्स तो आप छोड़िए मत, क्योंकि टेबल्स में से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं सीधा सीधा। इसमें आपकी जैसी दे रखी है फूड चेन। ठीक है, फूड चेन में आप कैसे बोल देगा, ये है, उसके बाद बताइए कि यहाँ पे क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल फिश को कौन खाता है, लार्ज फिश। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं।
अब आप बोलोगे कि मैम इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दीजिए, तो गाइस इसमें एज सच कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, क्योंकि ये पूरी बुक में आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटी छोटी साइकिल्स दे रखी हैं, और उन साइकिल्स में से कहीं भी क्वेश्चन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पे होते हैं जहाँ पे आपको पूरा पैराग्राफ 10 मार्क्स के या 20 मार्क्स के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। यहाँ पे आपको वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी एक छोटी सी डेफिनेशन उठा के दे देंगे कि इसका आंसर बताओ। वैसे मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये बहुत इन्वायरमेंट है, बहुत ईजी है, आपके इसमें से आराम से हो जाएंगे, और अगर आप पढ़ लोगे ना जो मैं बता रही हूँ तो बहुत ईजिली हो जाएंगे। ये सारी टेबल, जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं, इसमें से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और देखिए यहाँ पे टेबल्स के नीचे जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जितने भी आपको उसकी नाइट्रोजन साइकिल, उसकी और जैसे जितनी भी इसमें साइकिल दी रखी है ना, नाइट्रोजन साइकिल, सल्फर साइकिल, कार्बन साइकिल, इन सब के आपको स्टेजेस पता होने चाहिए, जो कि आपको इसी में दे रखे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। इसी तरह से आप सारी यूनिट पढ़ेंगे, बॉक्सेस पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेजर इकोसिस्टम यूनिट नंबर 3। इसमें आप कैसे पढ़ेंगे, देखो मैंने आपको जैसे बताया, अब यहाँ पे आपको ये सारे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दे रखा है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल टेम्परेट रेन फॉरेस्ट। तो इसमें आ जाएगा कि टेम्परेट रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल बताइए वहाँ पे, या फिर एग्जाम्पल नहीं कि ये बताइए कि वहाँ पे क्या क्या होता है। तो आप वहाँ पे ऐसे आपका आंसर होगा कि रेनफॉल इज हाई, रेनफॉल इज लो, रेनफॉल इज मीडियम। तो हमें पता है कि यहाँ पे रेनफॉल इज हाई है, हमने पढ़ रखा है, तो हम वहाँ पे स्ट्रेट कर देंगे रेनफॉल इज हाई। इस तरह से आपको याद करना है, इसी तरह से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ये बॉक्स दे रखा है, ठीक है, ये बॉक्स आपको याद करना है। सो हमने क्या देखा, हमें एक यूनिट में क्या क्या याद करना है, लास्ट में देख लीजिए हमें एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। मेनली सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि उस यूनिट में है क्या। उसके बाद यूनिट में स्टार्ट होते ही कहीं भी आपको ऐसी टेबल दिख रही है, ठीक है, ऐसी टेबल दिख रही है वो जरूर याद करें। आपको पूछेगा कि लेक में कितना % फ्रेश वाटर होता है, या फिर कितना % अवेलेबल होता है, कितना % एल्कलाइन होता है, ये आपको यहाँ से टेबल से पता चलेगा। तो ये आपको टेबल्स पढ़नी है। सेकंड क्या पढ़ना था आपको, बोर्ड लेटर्स, है ना, बोर्ड लेटर्स। ये देखिए, पार्टिसिपेशन, कंडेंसेशन, डिपोजिशन, बोर्ड लेटर्स हैं, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। इसकी आपको सीधे डेफिनेशन पूछी जाती है, तो आपको पूरी डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना था, डायग्राम्स। डायग्राम्स आपको मिस नहीं करने हैं, डायग्राम में से स्ट्रेट क्वेश्चन आता है। 3 चीजें हो गई, क्या क्या हो गया, बोर्ड लेटर्स, डायग्राम्स एंड दिस टेबल्स। एक और चीज थी, वो था आपके ये ऐसे बॉक्स, जितने भी ये आपको बीच में दिया हुआ है, ऐसे साइड में भी होते हैं, ठीक है, साइड में वो बॉक्स होते हैं जो मैंने आपको बताया था, ये बॉक्स। इन बॉक्स में से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये वाले बॉक्स आपको पढ़ने हैं। सो गाइज इसी तरह से आपको पूरी ये अपनी बुक पढ़नी है, ठीक है। बोर्ड लेटर्स पढ़ने हैं, डेफिनेशन सबकी याद करनी है, जितनी भी टेबल्स दी हुई हैं वो पढ़नी है, जितने भी डायग्राम्स दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं, और साइड में जो बॉक्स बने हैं, बॉक्स में छोटी सी ऐसे छोटी इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो पढ़नी है। ये सब पढ़ लोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लोगे तो आपको बहुत ईजिली ये वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो एग्जाम में आएगा ना उसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, क्योंकि इन्वायरमेंट के बारे में पहले से पता होता है। सो इस बुक के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़िए हो जाएगा। ओके गाइज, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।